Assalamu alaikum. I hope everybody is doing good. तो अगेन आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड द लेक्चर बिकॉज क्लास के वक्त में लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करता। तो आज का लेक्चर जो है वो रिलेटेड है कि प्रोटोटाइपिंग के बारे में मैंने तो सब बताया था, उसके बारे में तो सा ओवरव्यू अगेन स्टूडेंट्स ने पूछा था कि अगेन तो सा उसको रन थ्रू कर दें, तो वो रन थ्रू किया गया था। एंड द मेन कॉन्सेप्ट दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टुडे इज़ ओवरले। प्रोटोटाइपिंग में सारे के सारे फीचर्स बहुत अच्छे हैं, उनको यूज़ करना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जो प्राइमरी और जो मेन चीज़ है ना जो मैं यूज़ करता हूँ और आई थिंक आप लोगों को भी यूज़ करनी पड़ेगी वो होता है बेसिक प्रोटोटाइपिंग एंड ओवरले। ये दो चीज़ें, मीनिंग के एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना प्रोटोटाइपिंग होगी, लेकिन आपने एक और फीचर का यूज़ करना वो है ओवरले। इन शॉर्ट वर्ड्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट कि प्रोटोटाइपिंग बेसिक तो आप लोगों को पता लग गया कि एक बटन को दूसरी स्क्रीन से कनेक्ट करने से, वो बटन पे प्रेस करने या कोई भी एक्शन करने से वो दूसरी स्क्रीन पे शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली इस तरह से लेफ्ट से इस तरह जाना है अगली स्क्रीन पे, होम पेज पे, होम से की ओर जाना है, देन लोकेशन से लैंग्वेज पे जाना है या जो भी जाना है ना वगैरह, पासवर्ड पे, OTP पे, जो भी जाना है वो आप लोग इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वो एक्सप्लेन इतनी सिंपल वर्ड्स में किया है कि प्रोटोटाइपिंग होती कैसे। और प्रोटोटाइपिंग का मकसद जो है वो यही होता है कि आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे शिफ्ट कर सकें, ताकि आप उसको ऐसे पोर्ट्रे कर सकें कि हाउ इट वुड लुक इफ़ इट इज़ अ रियल ऐप। मीनिंग कि अगर वो रियल ऐप होती या रियल ऐप काम करेगी, जब वो बन जाएगी, डेवलप हो जाएगी, तो वो किस तरह काम करेगी, उसको आप खुद देखने के लिए और क्लाइंट को दिखाने के लिए प्रोटोटाइपिंग करते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि यूज़र ने जब इधर आना है तो उसने एक्शन परफॉर्म करना है, तो उसका एक्शन कंप्लीट कैसे होगा। यूज़र लॉगिन पे आएगा, उसने लॉगिन क्लिक करना तो वो होम पेज पे जाएगा, तो आई वुड कनेक्ट द लॉगिन पेज विद द होम पेज यूजिंग प्रोटोटाइपिंग एंड दैट्स इट। फिर जब यूज़र इसको प्ले करेगा, इस पर आके क्लिक करेगा, वो शिफ्ट हो जाएगा होम पेज पे। दिस इज़ कॉल्ड प्रोटोटाइपिंग। और मकसद उसका आप लोगों को मैं अगेन एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फ़्लो समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो यूज़र फ्लो है वो कैसे काम करेगा और स्क्रीन कैसे शिफ्ट होंगी आपस में, तो उसके लिए होता है। आज का जो फीचर है उसको कहते हैं ओवरले, और वो बहुत अच्छा फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है। मैं वही यूज़ करता हूँ मोस्टली, जब मैंने यूज़ करना हो ना, वो एक एक्साइटिंग फीचर है, तो उसके लिए स्पेशल मैंने रख ली थी क्लास छोटी सी कि उसको आपको बताऊँ, ताकि वो एक फीचर आप अपने यूज़ करें वेबसाइट्स में या फिर जो भी आपने यूज़ करें वहाँ पे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब ओवरले होता क्या है? ओवरले होता है कि स्क्रीन के अंदर ही आप चाह रहे हो कि एक नया फीचर ऐड हो जाए, मीनिंग के जब मैं इनेबल लोकेशन को क्लिक करूं तो एक पॉपअप आए छोटा सा, जिस पे लिखा हो कि आर यू श्योर यू वांट टू एनेबल योर लोकेशन, या कोई भी मैसेज आए जिससे मुझे वो एक और चांस दे रहा हो कि मैंने ये एक्शन को प्रोसीड करना है कि नहीं करना। मीनिंग के फॉर एग्जांपल लॉग आउट का पेज आ गया, मैंने वहाँ पे क्लिक किया लॉग आउट, तो फिर मुझे एक वो मैसेज देगा माइनर सा, जिस पे लिखा होगा आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट। तो फिर नीचे दो कीज़ होंगी या दो कॉल टू एक्शन बटन होंगे, जिसमें से एक होगा येस और एक होगा नो। वो छोटा सा जो पॉपअप होता है उसको कहते हैं ओवरले के लिए यूज़ करने वाला फीचर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ वो करते कैसे हैं और वो इफेक्ट जब लगेगा तो वो कैसे होगा, फिर आपको ज़्यादा ईजी समझ आएगा। मेरा क्या कॉन्सेप्ट है कि यूज़र ने इसकी स्क्रीन पे आना है, वो इनेबल लोकेशन को क्लिक करेगा तो उसको एक शॉर्ट सा कन्फर्मेशन मैसेज आना चाहिए कि आर यू श्योर यू वांट टू इनेबल योर लोकेशन, येस और नो। ठीक है, अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट मुझे वो पॉपअप बनाना पड़ेगा। मैं इधर एक फ्रेम लूँगा। ठीक है, फ्रेम को मैं एडिट करूँगा जो मेरा पॉपअप मैं दिखाना चाह रहा हूँ। उसके लिए आपके पास जो मर्ज़ी आप चाहें, मैं इसको सिंपल टेक्स्ट लिख दूँगा, या इसको लिख देते इस तरह, डू यू वांट टू कंटिन्यू इसको। तो ये जो है ना जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ ये मेरा फ्री हैंड है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि इसको ऐसे डिज़ाइन करना, ये मेरी मर्ज़ी है, जितना मर्ज़ी मैं डिज़ाइन करूँ, क्योंकि ये फीचर आगे आएगा टॉप पे, तो इसलिए फिर मैं इसको ना दिखाता हूँ दो करके कि ये करना कैसे है। ये ऐसे होगा और उसके बाद ये बटन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एंड दोनों को हम कर देंगे राउंड, एंड दोनों की बस करेंगे तो इस तरह पेस्ट कर देते हैं सेंटर में। अब एक बटन का कलर हम देते हैं ये, और एक को हम देते हैं स्ट्रोक खाली, बीच में लिख देंगे यस नो जो होता है। ठीक है, तो ये मैंने अपना एक पॉपअप बना लिया। अब इसके अंदर जो एडिटिंग शटिंग करनी है, जो भी आपने करना है, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप
बाउंड नहीं होते कि इसमें मिनिमम करना, जो आपने दिखाना है वो आप इजीली कर लो, ठीक है। अब इसको मैं अपनी मर्ज़ी से एडिट कर रहा हूँ जो मेरा दिल कर रहा है, कोई मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं है या मैंने इस पर कोई बाउंड नहीं हो गया मैंने इसको ऐसे एडिट करना है। आई एम जस्ट डूइंग एंड प्लेइंग विद द थिंग्स आई लाइक, ठीक है। इसको मैं दूसरा इस तरह करता हूँ, थोड़ा स्लो टेक्स्ट देने के लिए। ओके, इसके अंदर ना दूसरा बैकग्राउंड पे कलर दे ही देते हैं क्योंकि बैकग्राउंड दूसरा है, थोड़ा सा कलर देते हैं इसको, ठीक होगा। ओके, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा छोटा भी कर लेता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। अब मैं इसको रखूँगा एंड नाउ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब इस पे यूज़र आके क्लिक करे इनेबल लोकेशन को, तो ये जो है ना ये मैसेज ये पॉपअप हो यहाँ पे स्क्रीन पे, ताकि यूज़र को एक कंफर्मेशन मैसेज आए कि वो कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं कि इधर हो, हर किसी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। इनेबल लोकेशन के लिए क्लिक करें तो मैसेज आ जाएगा डू यू वांट टू इनेबल लोकेशन, या उसके बाद साइन अप के लिए क्लिक करें तो यहाँ साइन अप के लिए आ जाए आर यू श्योर यू वांट टू साइन अप और कंटिन्यू डैश डैश, या जो वार्निंग का मैसेज अगर आपने देना है कि क्लिक करने पे आ जाए कि द ईमेल यू हैव एंटर इज़ इनकरेक्ट, या जो भी आना ना वो आपकी मर्ज़ी है क्योंकि स्क्रीन के अंदर ही आपने दिखाना है तो वो आप जो मर्ज़ी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब मेरा मकसद है कि ये चीज़ आए जब मैं इसको क्लिक करूँ तो ये पॉपअप हो। अब पहले मैं इसको चेक करता हूँ अंदर स्क्रीन के रख के कि ये स्क्रीन में फिट होगा कि नहीं होगा। स्क्रीन में फिट होगा, ठीक है, हो जाएगा फिट। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग करनी है। किस तरह प्रोटोटाइपिंग में जाऊँगा मैं यहाँ पे, अब मैं क्लिक करूँगा इस बटन को, क्या बटन को मैंने सेलेक्ट किया कि बटन को इस पे लेके गया हूँ मैं। अब अगर मैं इसको क्लिक पे रखूँ और यहाँ पे एक्शन आएगा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ सिंपल वर्ड में। ट्रिगर क्या होता है, जो एक्शन करना है यूज़र ने आके, कि इस बटन पे यूज़र क्या करेगा कि ये बटन एक्टिव हो या ये बटन एक्शन ले, क्लिक करेगा, ड्रैग करेगा, वाइल हवरिंग, सारा कुछ। और एक मज़े की बात और एक सिंपल सी एक कॉमन सेंस की बात बताता हूँ, मोस्ट लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आईफोन के लिए स्क्रीन बना रहे हैं, ऐप के लिए स्क्रीन बना रहे हैं और उसके अंदर उन्होंने क्या लगा देते हैं, ड्रैग ड्रैग लगा देते हैं या वाइल हवरिंग लगा देते हैं या माउस सेंटर माउस लीव लगा देते हैं। तो इतनी सी कॉमन सेंस है कि इट्स एन आईफोन स्क्रीन, मीनिंग के इस स्क्रीन पे यूज़र आके सिर्फ टच कर सकता है, फिंगर वन टच कर सकता है बस। तो यहाँ पे सिर्फ क्लिक वाला इफेक्ट लगता है सारी की सारी ऐप्स में, कहीं भी आके यूज़र ड्रैग नहीं कर सकता, वाइल हवरिंग कर ही नहीं सकता। हाउ कैन यू हवर विद योर फिंगर, बटन है उस पर हवरिंग कैसे कर सकते हो अपने फिंगर के साथ। माउस होगा तो चलो माउस के साथ आप कर सकते हो वेबसाइट वगैरह में, लेकिन ऐप के साथ कैसे करोगे। माउस एंटर माउस लीव ये क्या, तो कॉमन सेंस में तो हो नहीं सकता क्योंकि ऐप है, ऐप में यहाँ पे कहाँ से आप माउस लाओगे। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, तो इसको हर किसी को यहाँ पे यूज़ ना करने बैठ जाना। यहाँ पे मोस्टली क्लिक हो सकता है या आफ्टर डिले हो सकता है, ठीक है। मैं इसको रखूँगा क्लिक, मीनिंग के जब इस बटन को क्लिक करेगा तब एक्शन परफॉर्म होगा। आगे चलते हैं, एक्शन क्या परफॉर्म करना है मैंने, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले मैंने बताया था कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाने के लिए नेविगेट रखते हैं कि जब क्लिक किया तो वो इस पर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। अभी भी मैं नेविगेट रखा हुआ है, मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं ये चाह नहीं रहा, मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ तो इसी स्क्रीन में एक पॉपअप शो हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ओवरले, जो कि आज का टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मैं यूज़ करता हूँ बार बार और आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी यूज़ करें। वेबसाइट्स में, ऐप्स में, कहीं भी लाजमी यूज़ करना है। इट्स अ प्लस थिंग एंड इट्स वेरी क्रिएटिव, ठीक है। तो मैं ओपन ओवरले को क्लिक करूँगा। अब क्या होगा, अब मेरे पास एक छोटी विंडो और आ जाएगी। ओवरले मैंने एक्शन सेलेक्ट कर लिया, ट्रिगर मेरा क्लिक किया, क्लिक पे ओवरले होगा। फ्रेम क्या है, फ्रेम का नंबर ये है, नाम शाम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सेलेक्ट होती हैं फ्रेम वाला। अब आगे पोजीशन, पोजीशन आती है और यूजुअली सेंटर्ड, मीनिंग कि वो सेंटर में पॉपअप कर लेगा खुद ही। लेकिन मैं क्या यूज़ करता हूँ, ये सारी सारी इसकी पोजीशन है, टॉप लेफ्ट टॉप सेंटर, ये सारी सारी एक बारी खुद करके देखना तो अंदाज़ा होगा कि क्या चीज़ है ये। मैं क्या करता हूँ, मैं मेन्यू करता हूँ। मेन्यू क्लिक करने के बाद वो आपको एक वेरिएंट देता है कि आप इसको कहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। मैं इसको सेंटर में एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, मीनिंग जब बटन क्लिक करें तो ये जो फ्रेम है ये पॉपअप हो सेंटर में। क्लियर, ऑल क्लियर। इसको मैं अगर यहाँ से दूसरी चीज़ रखूँगा ना तो वो आप प्ले करके देखोगे ना, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि बॉटम राइट का क्या मतलब है, बॉटम सेंटर का क्या मतलब है, सेंटर्ड का क्या मतलब है। मैं मेनली मैन्युअली यूज़ करता हूँ। मेन्यू को क्लिक करेंगे तो एक छोटी सी विंडोज़ की देगा, इसी की कॉपी देगा दिखाने के लिए कि आपने कहाँ प्लेस करना है इसको, ठीक है। तो इसको मैंने क्लिक किया, उसने मुझे विंडो दिया, मैं इसको जहाँ मर्जी प्लेस कर सकता हूँ, पड़ता है, ठीक है। इसको मैंने मैनुअल क्लिक किया, बल्कि इसको पहले सेंटर पे करते हैं फिर इसको गेन मैनुअल पे करते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको सेंटर पे क्लिक किया यहाँ पे कि मेरा बिल्कुल सेंटर में स्क्रीन के पॉपअप होना चाहिए। जब यूज़र आके लैंग्वेज वाले को इनेबल लोकेशन वाले को क्लिक करे तो एक मैसेज आ जाए कन्फर्मेशन, वो भी बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में। नाउ व्हाट आई विल डू, दीज थिंग्स पढ़ के पता लग जाएगा क्या चीज़ है। क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड, मीन के जब ये पॉपअप होगा तो इससे बैक भी तो जाना है यूज़र ने। अगर वो ये चाहता है कि ना क्लिक करे कहीं भी, ना एक्सेप्ट करे, उसने वापस जाना स्क्रीन पे, तो वो इसको आप इनेबल कर दें। मीनिंग कि जब यूज़र
क्लिक करेगा एनेबल लोकेशन को, ये मैसेज आएगा और उसने किसी भी यस नो को नहीं करना, तो वो किसी भी जगह पे स्क्रीन पे टिक टिक या क्लिक करेगा ना फिंगर से, तो ये बंद हो जाएगा, ये चला जाएगा वापस। और ये आता है बैकग्राउंड, मीनिंग के बैकग्राउंड कितना ब्लर करना चाहिए। होता है ना कि जब आप लॉग इन लॉग आउट का पेज होता है, लॉग आउट पे क्लिक करते हो तो मैसेज आता है और पीछे वाली स्क्रीन है ना वो थोड़ी सी डल हो जाती है। क्यों? ताकि जो पॉपअप आया है वो थोड़ा सा और क्लियर नज़र आए यूज़र को, सिर्फ इसलिए मकसद। अब यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे बैकग्राउंड पे तो वो बता देगा कितना बैकग्राउंड को ब्लर करना है, वो अपने हिसाब से इसको कर लेना। मैं इसको 50 पे कर लेता हूँ, मोस्टली 50 पे कर लेते हैं, चलिए ठीक है। अब इसके बाद एनिमेशन है, वो ये गेन एनिमेशन सारी की सारी डिजॉल्व है, इंस्टेंट है, जो भी आपने यूज़ करना है उसके हिसाब से प्ले करके देखना है, लेफ्ट साइड जो भी है। मैं इसको यूज़ करता हूँ डिजॉल्व पे, ठीक है। और ईजी इन ईज आउट की जगह कोई भी जेंटल कर लेते हैं, चलिए ये कर लेते हैं। अब क्या होगा, मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ क्या होगा। यहाँ से मैं इसका फ्लो स्टार्ट करता हूँ, अब मैं इसको प्ले करता हूँ। मेरा मकसद क्या था, यूज़र आए, इनेबल लोकेशन को क्लिक करे, एक पॉपअप मैसेज हो जिस पे वो यूज़र को बताया कि आपने श्योर है कि इस लोकेशन को इनेबल करना है आपने कि नहीं, फिर यूज़र में सेलेक्ट करके आगे मूव करे। ये मैं स्क्रीन आ गई, यूज़र यहाँ पे आ गई, यूज़र ने क्या कि चलो इनेबल लोकेशन करते हैं, उसने क्लिक किया, एक छोटा सा मैसेज आ गया, इस पर लिखा गया डू यू वांट टू कंटिन्यू। मैं इसको चाहता हूँ येस या नो, अगर मैं चाहता हूँ येस या नो ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ नहीं तो मैं इसको बैकग्राउंड क्लिक कर दूँगा। ऑल क्लियर, जो सारी की सारी सेटिंग हमने रखी थी। क्या सेटिंग रखी थी, ये बटन है, इसको ट्रिगर करेंगे, क्लिक क्लिक करने पे क्या होगा, ओवरले एक पॉपअप शो होगा, ये शो हुआ। बैकग्राउंड मैंने इसका 50% ब्लर कर दिया था, ब्लैक बॉर्डर कर दिया था, ब्लैक बैकग्राउंड, ठीक है। और इसके दूसरा क्या था, क्लिक क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड, क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड। ऑल क्लियर, सिंपल, कुछ भी इसमें नहीं है, ये एक बहुत अच्छा फीचर है। तो इसको करने पे बहुत ज़्यादा मतलब स्पेशल चीज़ है ये, मतलब अगर आप इसको कर लेंगे ना तो अच्छी चीज़ है। अब इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ये क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड ना हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक बटन दिया हुआ है नो का, तो यूज़र जब इसको क्लिक करे तो ठीक है, नो को क्लिक करेगा तो ये विंडो बंद हो जाए। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल इस नो को पकड़ूंगा और इसको वापस स्क्रीन के साथ कनेक्ट कर दूँगा, और इसको जो सेटिंग इसको दी हुई थी ना वो ऑलरेडी इस पर सारी अप्लाई हो जाएगी, छोड़ दूँगा बस, ठीक है। अब मैं अगेन इसको करूँगा, अब मैंने इसको क्लिक किया, अब मैं कहीं बाहर क्लिक करूँगा ना तो होगा नहीं कहीं क्लिक, क्योंकि मैंने वो ऑप्शन ही बंद कर दिया। अब मैंने इस पर ऑप्शन कर दिया, मैं नो क्लिक करूँगा तो वापस हो जाएगा। क्लिक किया, पॉपअप, नो, बैक, सिंपल, ऑल क्लियर। इतना सा टॉपिक था, इतनी सी चीज़ थी कि ओवरले होता क्या है। और मैं एक दिखाता हूँ जो मैंने ओवरले से बनाई थी वेबसाइट के बारे में। तो मैंने क्लास में दिखाई थी वो, लेट्स सी अगर यहाँ पे भी चल जाता है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे भी दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पे। हाँ, ये एक वेबसाइट बना रहा था मैं, जो कि अभी कंप्लीट नहीं है इतनी। तो इसमें मैंने लगाए थे ओवरलेस। कहाँ कहाँ ओवरलेस लगाए मैं आपको दिखाता हूँ। कि सिंपल एक ओवरले आपको मैंने समझाया कि ये ओवरले है, इस तरह काम कर सकता है। अब उसको अपने और प्रोफेशनल और अच्छा तरीका दिखाना है ना ओवरले का, तो मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। अब ये मेरा एक पेज है, यहाँ पे मैंने ओवरले यूज़ की हुई है। कहाँ कहाँ यूज़ की हुई है मैं आपको दिखाता हूँ। यूज़र आएगा, यहाँ पे क्लिक करेगा अपनी प्रोफाइल पे, ये आ गया पॉपअप, जो भी ओवरले से मैंने यूज़ करके बताया। क्या किया मैंने, ओवरले से ये फ्रेम बनाया एक, मैंने पूरा का पूरा एक फ्रेम बनाया, उसको एडिट किया अपनी मर्ज़ी से। देन मैंने क्या किया, मैंने इस वाले जो आइकन है ना इसको इस फ्रेम से कनेक्ट किया और इस पर लगा दी ओवरले, और मैन्युअली उसको सेंटर पे कर दिया क्लिक। और बस उसके बाद बाकी मैंने वो कर दिया कि बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, और फिर जब ये इसको बंद करना होगा तो यूज़र बैकग्राउंड पे क्लिक करेगा, ठीक है। और कुछ नहीं है, वही वाला चीज़ें आपको मैंने उधर समझाई है। इसी तरह एक कलेक्शन वाला बटन है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा। इसको भी मैंने वही किया, इस वाले फ्रेम पूरे इस फ्रेम को डिज़ाइन किया, देन इस वाले बटन को भी इस फ्रेम से कनेक्ट किया, और इसको मैंने वही वाला यहाँ पे मैन्युअली प्लेस किया, यहाँ पे बिल्कुल लोकेशन के बिल्कुल साथ मैन्युअली प्लेस किया, क्योंकि जब मैन्युअली को क्लिक करेंगे ना तो एक छोटी सी इसी की वेरिएंट आपको शो होगी स्क्रीन पे, तो आप उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना। इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट किया और फिर इस पर मैंने वही फीचर दोबारा लगा दिया कि बैकग्राउंड ब्लर होगा और क्लिक बार करेगा तो चला जाएगा, ठीक है। न्यू रेवल्स के लिए भी सेम है, बल्कि शॉप के लिए भी सेम है। इसी तरह अगेन इसको क्लिक करूँगा, बाहर क्लिक करूँगा, चला जाएगा। देन अब इसके लिए क्या है, वही अगेन इस वाले पूरे फ्रेम को डिज़ाइन किया पहले प्रॉपर बैठ के, फिर इस वाले आइकन को इस वाले फ्रेम से कनेक्ट किया, और उसके बाद पे ओवरले लगा दिया, किस तरह के लेफ्ट से मूव करेगा, राइट से मूव करेगा, जो भी है वो मैंने आपको बताया था ना एनिमेशन में जाके एक्सप्लोर करना सारा कुछ। मैन्युअली प्लेस किया इसको यहाँ पे और फिर उस पर लगा दिया ओवरले, नथिंग एल्स, कुछ भी और नहीं है। ओवरले के कॉन्सेप्ट ही है कि बस इस पहले फ्रेम बनाना है अच्छा सा, कि जो फ्रेम आप चाह रहे हो कि पॉपअप हो, जो आप चाह रहे हो कि शो हो,
वो फ्रेम डिटेल से बनाएं पहले बैठ के, उसके बाद जिस बटन को क्लिक करने पे वो फ्रेम आना चाहिए उसको उस वाले फ्रेम से कनेक्ट कर दें और फिर प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं, सिंपल सी, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है इस ओवरले में, ठीक है। जो मैंने अभी यहाँ पे समझाया, ये फ्रेम मैंने तैयार किया, इस वाले बटन को इस फ्रेम से कनेक्ट किया और प्रॉपर्टी लगा दी कि कहाँ पे होना चाहिए, मैनुअल है, उसके बाद बैकग्राउंड कितना ब्लर होना चाहिए और बार क्लिक करने पे बंद होना चाहिए ये वो, और बस उसके बाद तब मैं इसको क्लिक करूँगा ये चीज़ पॉपअप होगी, नो को क्लिक करूँगा वो वापस चले जाएगा। ये छोटा सा फीचर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर और बहुत अच्छा फीचर है। अगर आपने इसको वेबसाइट में यूज़ करना है ना तो आप इसको बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स नॉट स्मॉल फीचर, ये बहुत अच्छा सा फीचर है। तो अगर इसको जब यूज़ करने बैठे ना आप, तो आपकी आई थिंक आपकी ऐप में बहुत जगह यूज़ हो सकता है, आपकी वेबसाइट में बहुत जगह यूज़ हो सकता है, स्पेशली जब आप ई कॉमर्स की चीज़ें बना रहे हो। ये ई कॉमर्स का ब्रांड है ना, अब ई कॉमर्स के ब्रांड में अब इसको यहाँ से कार्ड का वजन दबाओ तो यहाँ से कार्ड का एक आ जाएगा, हार्ड का दबाओ तो एक हार्ड का पॉपअप आ जाएगा, तो बनाने में बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको लास्ट में ट्राई करना अपने प्रोजेक्ट में, जब मैं फाइनल प्रोजेक्ट बताऊँगा ना आपको तो उसमें इसको लास्ट में ट्राई करना, ओके। तो दैट वाज इट, ये थी आज की क्लास, एंड यस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।